नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ साथियों, आज की इस कड़ी में महत्वपूर्ण खबरों पर हम सभी लोग एक बार अपनी नज़र दौड़ा लेते हैं। और ये महत्वपूर्ण खबरें कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के महत्वपूर्ण खबरें हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी में अब 5,000 कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की बात की जा रही है। क्या योग्यता होने वाली है कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के इस कड़ी में जानकारी पता करेंगे। और टीजीटी पीजीटी एलटी से लेकर के प्राइमरी भर्ती की बात जो चल रही है उसकी गुंजाइश अब अगले वर्ष बन रही है। क्या कुछ पॉसिबिलिटी उसकी बन रही है, उसके भी खबर की हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर अखबारों के माध्यम से जो कुछ भी बातें हम लोगों के सामने निकल करके आती हैं उन्हीं बातों के संबंध में हम लोग इस सेशन के अंतर्गत चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहली खबर देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5,000 जो अध्यापकों की नियुक्ति होगी उसमें कंप्यूटर की बात की जा रही है। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में संविदा कंप्यूटर शिक्षकों के 5,000 पदों पर जल्द ही भर्ती होगी। इससे कक्षा 9 से 12 तक के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर साइंस विषय के सुचारू रूप से पढ़ाई हो सकेगी। शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर साइंस के करीब 5,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन की मंजूरी के बाद इस दिशा में कवायद शुरू की जाएगी। दरअसल माध्यमिक के सभी कक्षाओं के कोर्स में 20 वर्षों से अधिक समय से कंप्यूटर साइंस विषय शामिल है, फिर भी विभाग अब तक नियमित कक्षाएं जो है नहीं करा पाता क्योंकि भर्ती नहीं होती है उसमें। वर्ष 2018 में कंप्यूटर के 1673 सहायक अध्यापकों के लिए विज्ञापन निकाला गया, लेकिन 36 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नई भर्तियों के बाद कक्षा 9 से 12 के पाठ्यक्रम में शामिल कंप्यूटर विषय की पढ़ाई पूरी हो सकेगी। इस संबंध में जिले स्तर से विभागीय मुख्यालय को लगातार स्मरण पत्र भेजे जा रहे थे। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने प्रतिष्ठित संस्थानों से आईटी विषय में बीटेक कर चुके पूर्व छात्रों में इसमें विषय में अवसर देने की संस्तुति की है। यानी कि जो लोग इसमें आईटी विषय में बीटेक कर चुके हैं ऐसे छात्रों को यहाँ पर अवसर प्राप्त होगा और ये भर्ती आपकी संविदा पर होने वाली है। चलिए अगली बातचीत कर लेते हैं। अगले सत्र में ही विद्यालयों को नए शिक्षकों के मिलने की पूरी उम्मीद है। हाँ जी, यूपी पीसीएस की बात करें और शिक्षा सेवा चयन आयोग से अगली जो भर्तियां होने वाली हैं, कह रहा कि उसके लिए अगले साल का इंतज़ार करना होगा। यहाँ पर प्रदेश के अशासकीय राजकीय माध्यमिक विद्यालयों और बेसिक शिक्षा के विद्यालयों को अब अगले सत्र में ही नए शिक्षक मिलने की उम्मीद है। इनमें शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। अगर अगले 2-3 महीनों में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो जाते हैं तो भर्तियों के पूरे होने में भी 1 साल का समय लग जाएगा। ऐसे में राजकीय अशासकीय माध्यमिक व परिषदीय विद्यालयों में मौजूदा सत्र 25-26 में शिक्षकों की कमी यथावत बनी रहेगी। हालांकि राजकीय व अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में एक समान नियमावली लागू होने से अब समकक्ष अर्हता का विवाद खत्म हो चुका है। भर्तियां शुरू करने का रास्ता भी साफ हो चुका है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है 18 में जारी किया गया था। 7 साल बीत गए हैं लेकिन इसके बाद कोई भी भर्ती प्रक्रिया अभी जारी नहीं हो पाई है। 2020 में भी आया था पिछला विज्ञापन। अभ्यर्थी प्रवक्ता पद पर नई भर्ती के लिए 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती की स्थिति अच्छी नहीं है। वहीं पर सहायक अध्यापक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी की बात करें, 2022 के विज्ञापन की लिखित परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है और नई भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन भी अभी तक नहीं मिला है। वहीं बात करें बेसिक उच्च शिक्षा में भी अभ्यर्थियों को क्रमशः सहायक अध्यापक व असिस्टेंट प्रोफेसर के नए भर्ती का इंतजार अभी भी इंतजार करना ही है। तो कुल मिलाजुला करके बात अगर यहाँ पर की जाए तो बात ये निकल करके आ रही है कि इस वर्ष भर्ती की गुंजाइश ना के बराबर दिखाई पड़ रही है। अगले वर्ष संभावना दिखाई पड़ रही है भर्ती होने की। अब अगले वर्ष में भी संभावना तब है जब आगामी 2-3 महीने में नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा, तभी जाकर के आगामी वर्ष में आपको भर्ती देखने को मिलेगा। क्या कुछ संभावना बन रही है? चूंकि अब 2027 का जो समय है वो चुनावी वर्ष है और निश्चित तौर पर यह चुनावी वर्ष कहीं ना कहीं इस बात की तरफ सरकार को लेकर के जाएगा और ये हीला हवाली, ये जो देरी हो रही है ना, शायद इसी कारण से ये देरी हो रही है। खींच तान करके इसको पहुंचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार इसको इसीलिए चरण दर चरण खींचा जा रहा है ताकि यह भर्ती आगे बढ़ती जाए और आने वाले समय में आपको निश्चित तौर पर देखो 2026 में यदि विज्ञापन नहीं दिखाई पड़ा, जहां तक प्रबल संभावना है कि 26 में विज्ञापन इसका दिखाई पड़ जाएगा और वो 26 में भर्ती की प्रक्रिया होगी, तो इसका मतलब है कि 25 के आखिरी तक ये विज्ञापन निकलने की संभावनाएं बन रही हैं। 26 में ये प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तभी जाकर के नियुक्ति पत्र वितरण वगैरह करके चुनाव सरकार कूदेगी। इसी दिशा में ये सरकार जा रही है और निश्चित तौर पर उस टाइम पर आपको विज्ञापन देखने को मिल सकता है।
बात कर लेंगे 69,000 को लेकर के आरक्षण का। यही वो भर्ती है जो विवाद फैलाई हुई है और जिसके विवाद के कारण सरकार की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो नई भर्ती बेसिक के अंदर ला सके, क्योंकि 69,000 की जो भर्ती इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ था, इस भर्ती ने बहुत ज़्यादा बेइज्जती करवाई है। अच्छा, एक और रिकॉर्ड रहा है कि प्राइमरी की भर्ती जिन्होंने दिया है वापस उनकी सत्ता आई नहीं है। इस सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था कि प्राथमिक की भर्ती करने के बाद भी ये सरकार वापस आ गई थी, लेकिन ये जो 69,000 की भर्ती है, ये सरकार के गले की फांस बन चुकी, हड्डी बन चुकी है। यहाँ तमाम नए नए तरीके के विवाद डेली आकर के देखने को मिलते हैं और जब तक ये विवाद चलता रहेगा, नई भर्ती के सामने रोड़ा बना हुआ रहेगा। आरक्षण लागू ना होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, पर राहत देने से भी किया इनकार। यहाँ पर 69,000 भर्ती की बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर जो पिछड़े वो थे, ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, आरक्षण उनको नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने माना है कि सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि अब सभी 69,000 पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं और चयनित उम्मीदवार वर्षों से काम कर रहे हैं। ऐसे में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के तहत नई सूची बनाकर पहले से नियुक्त अभ्यर्थियों को हटाना व्यवहारिक और न्यायसंगत नहीं है। तो कुल मिलाजुला करके ईडब्ल्यूएस का जो मामला कोर्ट में था वो पूरी तरह से अब खारिज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस की अब कोई गुंजाइश यहाँ पर नहीं बन रही है। अब यहाँ पर आगे की बात करें तो अगली टिप्पणी में आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण का हकदार है मगर मिलेगा नहीं। यहाँ पर एक बार फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से नामंजूर कर दिया है। बात वही है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से मना कर दिया है कोर्ट ने। तो एक तो विवाद यहाँ पर खत्म हो गया जो लंबे समय से खींचा हुआ आ रहा था, ईडब्ल्यूएस वालों का आरक्षण का विवाद खत्म हो गया। अब यहाँ पर 69,000 के अंदर एक और विवाद वही पड़ा हुआ है जो विवाद है ओबीसी और एससी के आरक्षण को लेकर के जो विवाद है, उस विवाद की बात करें तो वह विवाद अभी भी फंसा पड़ा हुआ है। और लगता है कि जैसे 69,000 में विवाद जब तक बना रहेगा तब तक कुछ नया सरकार नहीं सोचेगी परिषद के अंदर। और यह भी तय है कि जब तक नया नहीं सोचेंगे 69,000 का मामला यूं ही फंसा पड़ा रहेगा, यूं ही यह विवादों के घेरे में बनी रहेगी। निश्चित तौर पर डाइवर्ट करना है तो नया विज्ञापन आपको लाना ही पड़ेगा। और नए विज्ञापन को लेकर के जो बात है वो बात यहाँ पर है कि अगले ही सत्र में संभावना बन रही है शिक्षक मिलने की। भैया कभी भी शिक्षक मिल जाए, बस एक भर्ती प्रक्रिया जारी हो जाए, एक भर्ती रिलीज हो जाए। और ये अखबारों के माध्यम से लगातार खबरें आती रहती हैं। अब इन अखबारों की सच्चाई क्या है कि जो हमारे और आपके बीच खबरें चलती रहती हैं वही खबरें उठा करके ये लोग भी चलाते हैं। इनको भी भाई टीआरपी से मतलब है और बाकी यूट्यूब वालों को भी किससे मतलब है, टीआरपी से मतलब है। दोनों लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर मीडिया दोनों धड़ की मीडिया हो गई है ना, वो दोनों धड़ की मीडिया एक ही टाइप की बात कर रही है। सरकार तक बातें पहुंचाना, पुख्ता तरीके से बात को रखना, कोई भी मीडिया इस काम को नहीं कर पा रही है। बड़े चैनल जो मीडिया के हैं वो नहीं कर पा रहे हैं और ये अखबार जितने भी बड़े हैं वो भी ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। इनको समस्याएं गिनाने ये सरकार की नीतियां ये हैं, सरकार ये करे, ये करने से बढ़िया है कि झकझोर देने वाली खबर देनी चाहिए। भैया सरकार नहीं कर रही है भर्ती, इतने दिनों से नहीं हो रही है, विद्यालयों की व्यवस्था सही नहीं, उस पर लिखने का काम करना चाहिए। जब देखो चापलूसी का काम होता रहता है कि सरकार अब करने वाली है, सरकार तब करने वाली है, यही कंटिन्यूसली चल रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर के। तो ये जो कुछ भी अपडेट है इस वीडियो के अंतर्गत हमने आपको ये अपडेट करवाया। आप मान सकते हैं कि एक संभावना के तहत आपको आगामी वर्ष में ये निश्चित तौर पर देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी भी आपको देखने को मिलेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। प्राइमरी भी देखने को मिलेगा कि एक अंतिम दौर चल रहा है। प्राइमरी में भर्ती अगर अब नहीं आई तो फिर भैया डीएलएड कोर्स बंद कर देना चाहिए। फिलहाल आज की कड़ी में इतना ही साथियों। नया सेशन से लगातार आपको रूबरू कराता रहूँगा, इस तरीके की अपडेट लेता रहूँगा। चैनल पर नए होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के